अब बात कीजिए। नमस्कार, मैं बोधगया अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान स्थल में हूँ। एक पत्रकार के रूप में संचालित अंतर्राष्ट्रीय है वर्ल्ड बुद्धि मिशन से, और जहाँ पर आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जो शांति मार्च निकाली गई है, बौद्धों को सौंपने के लिए मांग की गई है, जहाँ पर हमारा सेक्रेटरी महोदय है। क्या उद्देश्य है सर आपका? देखिए, बौद्धों को सौंपने का बात नहीं है। एक्चुअली दरअसल सबसे पहले सभी श्रोताओं को आपके चैनल के मार्फत नमस्कार, नमो बुद्धाया। भगवान बुद्ध की जो आदर्श है, करुणा, मैत्री, मुदिता, जो शांति की, ये सब बनी रहे भारतवर्ष में। और जिस प्रकार से युद्ध हो रही है विदेशों में, इजराइल में हो या यूक्रेन में हो, वहाँ पर भी शांति का माहौल बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। और दूसरी बात, आज जो रैली, जो शांति रैली हम लोग निकाले हैं, ये शांति रैली विशेष करके एक मांग है जो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केस की थी, कई संघ संस्थाओं ने की थी, हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय वांगदी छिरिंग ने भी की थी। इसी प्रकार से भांते सुरेश देसाई जी, उनके नेतृत्व में हुई थी 92-93 में। तो इसमें क्या है कि सबने अपनी अपनी तरीके से काम की थी, लेकिन उसकी सुनवाई सही ढंग से नहीं हुई। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने बुद्धगया में 22 अप्रैल में मीटिंग की, 25 जून को मीटिंग की, जिसमें हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर रिनसिन लामू जी को भी बुलाए थे। और उसमें हमारे स्थानीय जो बुद्धिस्ट, ठीक है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए। तो सतीश कुमार जी भी आए थे। तो हमने एक सभी संघ संस्था आए थे, तो सभी संस्थाओं ने एक डिसीजन ली मिलके कि हम एक शांति मार्च करेंगे, शांति रैली करेंगे। हमारे हाथ में प्ले कार्ड रहेगा और प्ले कार्ड में सब बोला जाएगा। हम बुद्ध वचन, बुद्ध मंत्र चैंटिंग करते हम चलेंगे और हमारी मांग हम रखेंगे। मांग यही है कि जो 1949 की जो एक्ट है, इसके ठीक है, 1949 का जो एक्ट है, जो उस एक्ट के आधार पर जो 9 जन का कमिटी में प्रावधान है, इसमें सिर्फ 4 ही बुद्धिस्ट है और अन्य 5 अन्य धर्म के हैं, डीएम रहती हैं चेयरमैन। हमारी मांग ये है कि जो 9 मेंबर है, 9 मेंबर ही बुद्धिस्ट होना हमारा कहना है। सरकारी ट्रस्ट है, सरकार की तरफ से कोई डीएम रहे, कोई एसडीओ रहे, कोई उनकी निगरानी में रहे, लेकिन जो कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो। अभी हालांकि अभी सितंबर महीने में कमेटी फेरबदल हुई है, जिसमें 7 मेंबर सिर्फ रखे हुए हैं जो डीएम को लेकर, जिसमें 4 बौद्ध है और 2 अन्य धर्म के हैं और 2 को साइलेंट रखा गया है। और हमको कहना है कि जो एक्ट में लिखा है, 1949 में एक्ट जो लिखा है, 9 मेंबर है, 9 मेंबर में 9 मेंबर ही बुद्धिस्ट रहे, यही हमारी मांग है। आज हम लोग 22 राज्य से लोग आए हुए हैं, बिहार के भी काफ़ी जिले से लोग आए हैं, अम्बेडकरवादी आए हैं, बौद्ध मार्गी आए, सभी आए हैं। एक संविधान दिवस के दिन में, आज जो संविधान दिवस हम मान रहे हैं, संविधान दिवस जो हम मान रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, हम सभी को श्रद्धांजलि, भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम इस बोधगया में, बिहार में हम ये भी बोलना चाहेंगे, हमने ये नाजायज़ मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि जो 9 कमेटी है, उसमें पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट कमेटी में होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और हमारे जो अन्य धर्म के हैं, वो राजनीतिक पार्टी कुछ बोले, इसमें हमारा कहना कुछ नहीं है, लेकिन हमको शांति, जिस प्रकार से हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब जैन सब मिलके बैठ रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग बैठे रहें। लेकिन आप बोलिए, जैसे मुस्लिम भाइयों का वो मक्का मदीना है पवित्र स्थान, इसी प्रकार के वेटिकन सिटी है क्रिश्चियनों का, हम अपने सिख भाइयों का अयोध्या का भी ले लीजिए, तो आप जो सिखों का आपका गोल्डन टेम्पल है, तो इसी प्रकार बौद्ध जो बुद्ध गया है, ये हमारे एक पवित्र भूमि है। हम जब बाहर रहते हैं, मैं दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूँ, हम लोग तो बुद्ध गया की तरफ या बिहार के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। ये श्रद्धालु जगह में अब जो कमेटी है, अंदर में कमेटी में, वहाँ पर पूर्ण रूप से मतलब 4 मेंबर खाली बौद्ध है। इसको हम प्रतिवाद कर रहे हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्ञापन भी देंगे। आज हम डीएम को ज्ञापन भी देंगे, सीएम को ज्ञापन देंगे। तो इसमें ये कमेटी में 9 जन रहे, सरकार की तरफ से भी रहे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बौद्ध स्थल मत आइए। आज जो प्रेजेंट जो सरकार है बिहार का, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनके ऊपर हमको बहुत आस्था है। वो उनसे हम लोग लेटर भी लिखे हैं। तो यही है हमारी मांग।
शांति प्रिय से हम लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी सभा होगी। धन्यवाद। और जानकारी हमें मिली है कि यहाँ आप लोगों को बौद्ध मंदिर के परिसर के अंदर जाने के लिए 20 लोगों से ज़्यादा अनुमति नहीं है, ऐसा क्या? देखिए, अब जो हमको कल ही 3 बजे करीब हमको ये मिली है इस परमिशन में हम लोग माइक यूज़ नहीं करने सकेंगे। ठीक है, हम वही मान रहे हैं, हम लोग कोई माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाली सभा में माइक रहेगी। हमने कालचक्र मैदान में हमने परमिशन मांगी थी एक सभा करने को, उसमें भी कुछ टेक्निकल कारण से वहाँ भी नहीं हो पाई। हम लोग ने यहाँ पर त्रिरत्ना ये बहुहिताय वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सभा। और हम तो ये सोचे थे कि हम लोग वहाँ अंदर में महाबोधि महाविहार के जगह में कोरा करके हम लोग बुद्धिस्ट चैंटिंग करके फिर सभा में आएंगे। उसमें भी इस रैली को किसी को जाने नहीं दिया, सिर्फ 20 लोगों को खाली अनुमति दी गई है। हम सरकार के जो निर्देश है उसको हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, हम 20 ही लोग जाएंगे। हम 20 ही लोग जो 20 राज्य से आए हैं, हमने बोले थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वहाँ पर एसडीओ ऑफिस में, कम से कम 22 राज्यों से 2-2 लोग भी जाते तो 44 लोग को तो अनुमति दे, लेकिन वो भी नहीं हुई। जो भी है, हम वो जो अंदर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अब वो हमारा कहना है कि हम अपनी जगह में नहीं जा पा रहे हैं, यही हम अपना सबसे बड़ा हमको कहीं जात पात नहीं है, नहीं है, कुछ जात पात भेद कर रही है बौद्धों के साथ में। जी, बौद्धों के साथ में भेदभाव हो रहा है। नहीं, भेदभाव देखिए, ये चीज आप लोग स्थल पे नहीं जाने दिया जा रहा बौद्धिस्टों को। नहीं भेदभाव नहीं, देखिए, हम भेदभाव नहीं समझते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उस संविधान पर हम विश्वास रखते हैं, और जो भी न्याय मिले संविधान के आधार में हो। और आज का जो आवाज़ है संविधान का, ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व में फैले, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद आप सब।